हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। गरीबों के साथ। आटिया शुपियान जिंदाबाद। जगह 24 में आपका खैर मकदम। मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। इस वक्त हम अगलर मंडी में हैं और यहाँ पे पासिंग हो रही है ARTO शोपियान की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए भी इसलिए तैयार हैं क्योंकि वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर देखें 2019 से अब तक कश्मीर को बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। इस ज़मीन में लोगों का कहना है कि GPS सिस्टम हालांकि अच्छा है, लोगों के अवेयरनेस कम है जिसकी वजह से लोग लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन GPS लगाना बहुत ही ज़रूरी है। GPS से उन्हीं लोगों को फ़ायदा है जिनकी गाड़ियाँ हैं। मैं कुछ आर्टिस्ट साहब हमारे साथ हैं मौजूद। सर, हम इनसे ही पूछेंगे कि पहले ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि GPS है क्या और इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं। पहले सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारी इस लाइव निशात में। थैंक यू सर, हमारी देखने वाले को बोलिए कि GPS है क्या और लगाने का फ़ायदा कैसे। GPS या VLTD जिसको हम बोलते हैं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, अगर ये एक गाड़ी में इंस्टॉल्ड है फिर हम इस गाड़ी की लोकेशन ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ से ये गाड़ी गुजरेगी हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है इस टाइम। तो ये प्रपोज़ल बहुत सालों से चल रहा था गवर्नमेंट का कि हर एक कमर्शियल गाड़ी में VLTD इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इससे पहले भी पिछले साल ये ऑर्डर आया था, बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, वापस लिया गया था। इस रिसेंटली 2-3 दिन पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का ऑर्डर आ चुका है कि हर एक कमर्शियल गाड़ी में VLTD डिवाइस इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसके बगैर फिटनेस नहीं होनी चाहिए इशू किसी भी गाड़ी की। तो जी तो अब 3 दिन पहले ऑर्डर आ चुका है, तब से हमारी ये पहला ये बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन, पहला ये पासिंग चल रही है यहाँ पे। तो मोस्टली हमने देखा कि गाड़ियों में कमर्शियल गाड़ियों में अभी तक पिछले 2-3 दिनों में नहीं लगा है, ये डिवाइस नहीं लगी हुई है। तो इसलिए हमने उनको अभी यहाँ पे पास नहीं की। सर, मसला ये है कि उन लोगों को मालूम नहीं था कि GPS लगाना ज़रूरी है। जी तो अवेयर होने चाहिए लोग। अवेयरनेस आपके डिपार्टमेंट की ओर से उनको अवेयर नहीं किया गया कि अब जब पासिंग होगी तो आप GPS के साथ आइए। अब लोगों को मालूम नहीं है GPS लगाना है या नहीं। आपने अभी बात की, आपने कहा कि GPS लगाना ज़रूरी है। आपने इनको ऑप्शन भी दिया, एक ऑफ़र भी दिया कि हम हफ्ते में एक बार करते हैं, हम आपको दोबारा फ्राइडे को फिर से लेंगे। आपने इनके लिए सहूलियत दी है, लेकिन मसला ये है कि लोग अवेयर नहीं हैं। सुबह से यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हम आज पासिंग करेंगे, जब यहाँ पे आए इनको फिर पता चला कि GPS के बिना पासिंग नहीं होगी। जी, मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर 3 या 4 दिन पहले इशू हुआ, तब से जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, यूनियंस, सोमो स्टैंड्स, बस स्टैंड, जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास ये ऑर्डर चला गया है। उसके बगैर इसका बड़ा ये सर्कुलेट हो गया सोशल मीडिया पे। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के वेबसाइट्स हैं उन पे ये सर्कुलेट हो चुका है। ये इस टाइम जनरल पब्लिक में सबको पता है और ट्रांसपोर्टर्स को भी पता है और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी पता है कि हाँ GPS इंस्टॉल करना है। सर, इनको भी यहाँ पे जितने भी आए थे आज, उनको भी सबको पता था कि हाँ करना है। अब वो ये चाहते थे कि हमें थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिले, हम अभी फ़िलहाल ना करें, वरना लेकिन पता अवेयरनेस है, पता उनको चल चुका है कि ये इंस्टॉल करना है। सर, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऑनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी फ़ीस भरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है। वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा टाइम मिले, हमें जो एक्स्ट्रा फ़ी लगेगी, चार्जेस लगेंगे, वो ना लगे। जी देखिए, आज हमारा हफ्ते में एक दिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन, ये जो पासिंग होती है गाड़ी कमर्शियल व्हीकल्स या रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं, वो हमारा हफ्ते में एक दिन होता है, मंडे को। हफ्ते में सिर्फ मंडे। यही रीज़न है क्योंकि आपने खुद कहा कि अभी शायद सारे ये जो ड्राइवर्स हैं, व्हीकल ओनर्स हैं, शायद अवेयरनेस की कमी है और अभी 2 या 3 दिन ही हो गए ऑर्डर इशू हुए। तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे बता दिया कि आप जाओ 2-3 दिन में ये ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करके आ जाओ। इस हफ्ते मैं फ्राइडे को भी रख रहा हूँ पासिंग। अगर ये 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे ये लगा के, तो फ्राइडे को भी हम गाड़ियाँ इनकी पास करेंगे। सर, अगर ऑर्डर जो है वापस रिवोक नहीं हुआ, ऑर्डर रहा, तो फिर आगे जो भी पासिंग होगी विदाउट GPS नहीं होगी। देखिए, अगर ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ या अमेंड नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, जो भी अब इंस्पेक्शन होगा उसमें हम मैंडेटरी हमें चेक करना है कि ये VLTD डिवाइस इंस्टॉल्ड है या नहीं। सर, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इसमें एक चीज़ है जो लोगों को कहीं ना कहीं खौफज़दा भी करता है और कहीं ना कहीं वो सोचने में मजबूर करता है कि GPS बहुत सी कंपनियां बनाती हैं।
अब कंपनी कौन ऑथराइज्ड है कौन नहीं है, क्योंकि जीपीएस कल कोई लेता है 10,000 का, 4,000 का, 15,000 मुख्तलिफ रेट्स हैं, कहीं कल वो ख़राब हो जाए तो किस कंपनी को पकड़े? वो हमने हायर अथॉरिटीज़ से, मैंने अपने आरटीओ साहब, आरटीओ कश्मीर से भी हमने वो टेकअप किया हुआ है। उसके लिए भी बाज़ाब्ता एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन ऑथराइज्ड इसके डीलर्स हैं जो ये इंस्टॉल करेंगे, कौन सी फर्म्स। तब तक ये लोग वेट करेंगे जब तक कंपनियों का नाम आएगा? वो विदिन 1 और 2 डेज़ वो आ जाएगा। तो आपकी तरफ से मैं लोगों को ये कहूँगा कि तब तक वेट करें, विदिन 2 या 3 दिन के अंदर जो ऑर्डर आएगा कि किन किन कंपनियों का आप जीपीएस लगा सकते हैं, क्योंकि आपके यहीं इसी ग्राउंड में एक जीपीएस इंस्टॉल हुआ है, एक शो थोड़ा, उन लोगों ने कहा कि जीपीएस हम 8,500 में दे रहे हैं। अब एक ऑनर के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो 8,500 का रेट्स अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि वो 1-2 दिन में ये सारा क्लियर हो जाएगा, इसकी रेट भी पता चल जाएगी और जो ऑथराइज्ड डीलर्स होगा उनके नाम भी आ जाएंगे 1-2 दिन में। सर एक और लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ पे पासिंग के लिए आते हैं तो हमें सबको बुलाया जाता है, चाहे 100, 200, 300 गाड़ी होती है, सबको बुलाया जाता है, ताकि ऐसा भी होता है कि कुछ गाड़ी ऐसी आती है कि हम सुबह 8 बजे आते हैं, शाम के 8 बजे 6 बजे जाते हैं, हमें पासिंग विदाउट पासिंग ही हमें वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि अब क्या सर आपकी तरफ से कोई ऐसा ये मैं आपको बताऊँ, ये हमें हो जाती है प्रॉब्लम विंटर के फ़ौरन बाद, मार्च और अप्रैल में, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड, जो हमारा स्नो कवर्ड रहते हैं ग्राउंड्स विंटर में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सीवियर विंटर होता है शोपियन में, तो हमें ये प्रॉब्लम सिर्फ मार्च और अप्रैल में वो ह्यूज रश वो हम फेस करते हैं। ये अप्रैल के बाद आप देखोगे नहीं इतना रश। सर एक और आखिरी सवाल है, बेस 4 गाड़ियाँ जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, 2019 तक वो बेस 4 गाड़ियाँ आती थी। कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि बेस 4 गाड़ियों की जिन डीलर से उन्होंने गाड़ी ली है अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स उन डीलर्स ने नहीं दिए हैं, किस वजह पे नहीं दिए हैं वो हमें मालूम नहीं है, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है? बेस 4 गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी बेस 4 की रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब कोई भी गाड़ी अगर अब उसमें साथ ये भी है कि 31 मार्च 2019 था कि 20 था कि 20 31 मार्च 2020 से पहले अगर कोई उन्होंने सेल आउट की है गाड़ी जिसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो 31 मार्च 2020 से पहले सेल आउट हुई है और उसका टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जनरेट उस तारीख से पहले हुआ है, वो इस टाइम भी रजिस्टर हो सकती है। सर आमतौर पे हम देखते हैं कि जो 2 व्हीलर बाइक हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, यहाँ के डीलर जो शोपियन में, खासकर शोपियन की बात करता हूँ, मैक्सिमम डीलर ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट उनको देती ही नहीं है और मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए। अभी भी ऐसे ही हमारे पास लिस्ट है सर, अगर मैं सुनाऊँ लगभग 50-60 बाइकें ऐसी हैं। पास भी कुछ केसेस ऐसे आते हैं, फिर जब मैं डीलर को बुलाता हूँ कि इनको गाड़ी क्यों नहीं दी है या डॉक्यूमेंट क्यों रखा है कोई अपने पास, तो फिर क्योंकि अब तो ये डीलर्स एंड रजिस्ट्रेशन हो जाती है। बिल्कुल सर। अब जो भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, चाहे मोटर बाइसिकल्स हो या LMVs हो, अब तो डीलर एंड पे ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उनको तो अब ARTO ऑफिस आना भी नहीं पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जब तक हमारे पास जब तक हम करते थे रजिस्ट्रेशन, तब भी ये कुछ ऐसे केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। फिर जब मेरे पास आता था कोई एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन लेके, फिर जब मैं डीलर को बुलाता था तो वहाँ पे पता चलता था कि उसने अभी तक पेमेंट पूरी नहीं की हुई है, तो इसलिए उसने डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। तो ये अगर कहीं पे डीलर एप्लीकेंट या उनके कस्टमर ने पेमेंट की है, उसके बावजूद भी वो उनको नहीं दे रहा है कोई डॉक्यूमेंट, वो मेरे पास आ सकते हैं कभी भी, मैं फिर आई विल टेक हिम टू द टास्क, दैट डीलर टू द टास्क। थैंक यू सर, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये ARTO शोपियान थे जिन्होंने कहा कि किस तरह से GPS लगाना ज़रूरी है और GPS के साथ साथ इन्होंने कहा कि हम थोड़ा रिलैक्सेशन देने की कोशिश करेंगे। RTO कश्मीर से हमने बात की है, सब जगह पे GPS लगेगा, लेकिन बात यह है कि अभी GPS लगाना क्या सही है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 2019 से इतना सफ़र किया। आप देखते हैं कि माली हालात लोगों के इतने ख़राब हो चुके हैं कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो GPS भी लगा सके। यहाँ पे इतनी गाड़ी ओनर से हमसे बात की तो इनका कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम GPS लगा सकते हैं, अभी हमें कुछ टाइम दीजिए, हम GPS लगाएंगे। टाइम मिलना चाहिए, उस टाइम के बाद हम जो है अपनी गाड़ी में जो है GPS लगाएंगे। लेकिन इन लोगों ने ये भी कहा कि अभी गाड़ी पास होनी चाहिए थी, GPS का बाद जो है वो
थोड़ा टाइम के बाद भी हम GPS लगा सकते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि GPS लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि गाड़ियों की चोरी जो है वो ज़्यादा होती है। GPS लगाने से आपकी गाड़ी ट्रैक होगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी अपनी गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी कहीं गुम जाती है तो आप फौरी तौर GPS के थ्रू अपनी गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं और कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी इतला दे सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पर है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो डीलर्स जिन्होंने बेस 4 गाड़ियाँ दी हैं और बेस 4 गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है डीलर की गलत कोताही और नेग्लिजेंसी की वजह से, तो मैं उन ऑनर से, उन बाइक जो मोटरसाइकिल, खासकर मोटरसाइकिल बाइक ऑनर्स हैं, उनमें देखने को आया है कि उनके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं से RC भी कहा जाता है, RC नहीं मिली है, कोई डॉक्यूमेंट बाइक का नहीं मिला है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अभी हमारे ARTO साहब ने ये कहा कि अगर वो फेस करते हैं डीलर की नेग्लिजेंसी खता की वजह से उनको बेस 4 गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, वो मेरे पास अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं और मैं उनकी भरपूर मदद करूंगा और उनके साथ इंसाफ होगा। जगह 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ।